इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग की बिल्किस दादी आंदोलन में पहुंच रही हैं, लेकिन क्या कहते हुए पहुंच रही हैं? ये नहीं कि वो किसानों के साथ हैं, बल्कि कह रही हैं कि सिखों ने हमारा साथ दिया तो इसीलिए हम उनका साथ देने जा रहे हैं। सवाल ये कि ये आंदोलन किसानों का है, सिख का नहीं है। ये हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई में बटा हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आंदोलन किसानों का है, देश के अन्नदाता का है। तो बिल्किस दादी से सवाल ये कि आप अगर आंदोलन में अपना समर्थन देना चाहती हैं तो आप सिख किसानों का समर्थन क्यों दे रही हैं? आप किसानों का समर्थन दीजिए। दूसरा सवाल इस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं से भी है कि एक आंदोलन से जुड़ी हुई शख्सियत जो शाहीन बाग का पूरा आंदोलन था वो सवालों के घेरे में है, उसकी फंडिंग सवालों के घेरे में है, दिल्ली में भड़के दंगों में उसका हाथ है, उस आंदोलन की मंशा को लेकर सवाल है। तो जब एक आंदोलन खुद ही सवालों के घेरे में है, जांच के घेरे में है और देश विरोधी तत्वों के उस आंदोलन की फंडिंग में शामिल होने की बात कही जा रही है, तो फिर सवाल ये कि क्या किसान भाई हमारे ऐसे आंदोलनकारियों का समर्थन लेंगे जो खुद सवालों के घेरे में आते हैं? क्या यह आंदोलन की छवि को नहीं बिगाड़ेगा? क्या यह आंदोलन को कमजोर नहीं करेगा? आइए आपको सुनवाते हैं शाहीन बाग की दादी ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, हम जाएंगे वहाँ और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी। हम किसानों के साथ हैं, हमारी सरकार सुने और हमारी जो मांग है उसे पूरी करें। हम उठ जाएंगे, हमें कोई खुशी थोड़ी लगा बैठने में। 101 दिन बैठे, हम काय कहीं बैठे नहीं तो बैठे, और अब किसान बैठे तो उनके हम साथ हैं किसानों। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मोहित, बिल्किस दादी पहुंचने वाली हैं शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ी हुई, और जिस तरह से वो कह रही हैं किसानों के नहीं सिखों के साथ है, क्योंकि सिखों ने सीए प्रोटेस्ट में शाहीन बाग के आंदोलन में उनका साथ दिया था। तो सवाल ये कि क्या बिल्किस दादी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं देश के अन्नदाता के आंदोलन को सिखों का नाम लेकर? और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये, क्या किसान आंदोलन के नेता एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा आंदोलन से जुड़ी हुई शख्सियत का समर्थन लेना चाहेंगे जो आंदोलन खुद जांच के घेरे में है, जिसकी फंडिंग, जिस आंदोलन को लेकर दिल्ली के दंगे भड़काने को लेकर आरोप है? इन दोनों सवालों पर मैं आपकी अपडेट चाहूंगी। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले किसान नेता अवतार सिंह मिल्लो से बात की है। वो वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान यूनियन के। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे किसी भी शख्स के साथ स्टेज शेयर नहीं किया जाएगा, उन्हें स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही है पिनाज। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीके का राजनीतिकरण जो है इस मंच का नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत है, हम आपको कुछ देर में अपडेट करेंगे, उस बाइट को भी सुनाएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट किया है उन्होंने यही कहा है कि किसी तरीके से शेयर नहीं करने दिया जाएगा। जी, तो किसी भी तरह से शेयर नहीं करने दिया जाएगा। तो बिल्किस दादी, क्या शाहीन बाग की जो बिल्किस दादी हैं वो यहां पहुंच चुकी हैं? उनको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, आपको मैं अपडेट दे दूं कि अभी बिल्किस दादी जो है, मेरे पास अभी खबर आई है कि बिल्किस दादी यहां पहुंची थी और उनको पुलिस ने वापस भेज दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सारा विवाद था उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पिनाज, अभी उनको वापस भेज दिया गया है। बड़ी खबर न्यूज़ नेशन पर सारे दर्शक सुन रहे हैं कि बिल्किस दादी। चलिए मैं एक बार बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दूं कि बिल्किस दादी, शाहीन बाग की बिल्किस दादी पहुंची थी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, सिखों का समर्थन करने के लिए। सवाल उठ रहे थे कि क्या सांप्रदायिक रंग दे रही हैं किसान आंदोलन को सिख स्पेसिफिक बताकर, तो यहां पर अभी उनको वापस भेज दिया है, पुलिस ने उनको वापस भेज दिया है, आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन में शामिल होने गई शाहीन बाग की दादी को वापस भेज दिया गया है। यहां पर मैं चाहूंगी कि मेरे रिपोर्टर स्पेसिफिक करें कि हिरासत में लिया गया है कि वापस भेजा गया है। जरा मैं समझना चाहूंगी, क्या डिटेन करके वापस भेज दिया गया है, सिर्फ वापस भेजा गया है? मोहित, इस खबर पर क्लैरिटी दे जरा। देखिए, उनको पहले, जी बिल्कुल, पहले उनको पुलिस ने समझाया कि आपको नहीं जाना है मंच पर, और पुलिस ने धीरे धीरे उनकी गाड़ी तक छोड़ा और उनकी गाड़ी से ही उनको वापस भेज दिया। यानी उनको पहले वहां पर रोका गया, रोकने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया है। ये अभी तक की अपडेट है। जी, मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि उनको वापस भेज दिया गया है, उनको आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया गया है, उनको वापस भेजा गया है। हिरासत में लिया गया था, क्या उन्होंने किसी तरह का विरोध किया था, इसको लेकर अभी खबर स्पष्ट नहीं है। खबर ये कह रही है
कि उनकी गाड़ी जैसे ही वहां आंदोलन स्थल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने लगी, वहां पर पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया और उसके बाद शाहीन बाग की बिल्किस-ज़ादी को वापस भेज दिया गया। क्या उन्होंने किसी तरह का विरोध किया, क्या डिटेन करने की जरूरत हुई, ये अभी अपडेट नहीं आई है। क्या कुछ कहा बिल्किस-ज़ादी ने, जरा सुन लीजिए। पंजाबी आए, जब हम बैठे हमें मुसीबत थी तो ये आए, अब उन पर मुसीबत है तो हम जा रहे हैं उनके पास मिलने को। हम यूँ लेकर जा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा किसानों पर, उनको रिहाई होनी चाहिए, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिल्किस-ज़ादी, शाहीन बाग वाली बिल्किस-ज़ादी पहुंची थी इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहित इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहित, कई जगह ये भी खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में लिया गया, आपके पास क्या खबर है? एक दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए, क्या उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं जाऊंगी और फिर पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और उसके बाद वापस भेजा, या फिर वो आराम से मान गई और एक सिंबोलिज्म था और उन्हें वापस भेज दिया गया, डिटेन नहीं किया गया? मोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मोहित से बात नहीं हो पा रही है। विनोद बंसल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का आंदोलन है, पंजाबियों में, सिख में उसको बांटना कितना सही है? और एक ऐसी शख्सियत का वहां पहुंचना जो खुद ही, जिनका पूरा आंदोलन ही विवादों में रहा था, सवालों के घेरे में रहा था, दंगों से उसे जोड़ा गया, उसकी फंडिंग पर सवाल उठे, क्या अन्नदाता के आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने की और उसे कमजोर करने की कोशिश? जैसे कि ये नाम से जो इसको जिस तरह से पंजाब उनका लगता है हमारे साथ विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपके पास विनोद बंसल जी दोबारा आएंगे। बिलाल खान हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिलाल खान जी, पहले एक खास राज्य से किसान आते हैं, उसके बाद शाहीन बाग की दादी जो हैं वो खास तौर से पंजाबी और सिखों का जिक्र करते हुए पहुंच जाती हैं आंदोलन के लिए। तो सवाल ये कि इस आंदोलन को, अगर देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है, तो किसान किसी राज्य का या किसान किसी धर्म जाति का नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहा बिल्किस-ज़ादी ने? क्यों सांप्रदायिक बना रही है अन्नदाता के आंदोलन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी, उसमें दादी को अवार्ड मिला है, समझ गए? और दादी सिर्फ सपोर्ट करने गई। ये आंदोलन जो है, मैं आपको बता दूं, किसानों का आंदोलन, तो हर स्टेट से जा रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से। ये हमने नहीं कहा, खुद दादी ने कहा है। मैं आपको उनकी बाइट सुनवा देती हूँ। ये दादी ने कहा है, हमने उनसे पूछा आप सपोर्ट करने जा रही हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा कि पंजाबी और सिख हमें सपोर्ट करने आए थे। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण किसान है या किसी दूसरी जाति का किसान है तो सपोर्ट करने नहीं जाएंगी क्योंकि वो शाहीन बाग नहीं पहुंचा था। ये कौन सा तर्क हुआ? या तो आप देश के अन्नदाता के साथ हैं या नहीं है, उसे सांप्रदायिकता की बेड़ियों में क्यों बांध रहे हैं? कोई नहीं, सुनिए, वो उनका इमोशन उनसे जुड़ा हुआ है कि उन्होंने देखा है कि सिख लोग भी वहां पर आए थे, सिख भाई हमारे साथ आए थे, तो उनके मुंह से निकल गया होगा। इस पर कोई उन्होंने कोई जाति नहीं कही था, कोई संप्रदाय की बात नहीं, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट करने के आपको बताता हूँ, किसान का आंदोलन है। आज ये है कि किसान पीछे नहीं है, जिस तरीके हमारे साथ मोहित बख्शी एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ना ही बिलाल जी की, ना ही वीएचपी से विनोद जी की। हमारे साथ इस वक्त मोहित इस वक्त जुड़े हो। मोहित, आपसे समझना चाहूँगी, हिरासत में लिया गया, दादी ने क्या वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती की कि नहीं मैं प्रदर्शन में शामिल होंगी ही, पुलिस की बात नहीं मानी इसलिए डिटेन करने की नौबत आई, या दादी भी मान गई, एक सिंबोलिज्म के तहत वो आई थी और आराम से वो चली गई, डिटेन करने की जरूरत नहीं आई? पहले इस पर स्पष्टीकरण दें।
देखिए आराम से चली गई क्योंकि बुजुर्ग हैं दादी, तो उनको पहले ही जब वो बिल्किस दादी यहाँ पहुंची थी तो उनको यहाँ बता दिया गया कि आपको यहाँ नहीं आगे जाने दिया जाएगा, अब आपको यहाँ से पीछे जाना होगा, और वो फिर धीरे धीरे करके उनको ले जाया गया। जब हमारे संवाददाता मोहित दुबे भी उनसे बात कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, तो उन्होंने बताया कि ये सब चीजें उनको नहीं समझ आ रही कि क्यों लेके जाया जा रहा है, और ये तमाम चीजें उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही है न्यूज नेशन के कैमरे पर कि वो यहाँ सिर्फ समर्थन देने आई थी, लेकिन समर्थन इस आधार पर कि उन्हें पंजाबियों ने समर्थन किया दिया था इसलिए वो वहां पहुंच रही हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। किसानों का कॉज है, किसानों का एक गंभीर मुद्दा है। किसानों के इस गंभीर मुद्दे पर क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं, हम किसी तरीके की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान ये भी कह चुके हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरीके से अराजनीतिक है, यानी किसी नेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ऐसे बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विवादित है अगर आने की कोशिश करता है, इसीलिए शायद पुलिस ने बिना देरी किए हुए उन्हें वहीं से वापस लौटा दिया है। जी मोहित, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है इस किसान आंदोलन के जरिए, इसको राजनीतिक समर्थन देकर इसको एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही है। बीच में खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि वहां पर खालिस्तानी समर्थन की कुछ बातें आ रही थी, कुछ इस तरह के बयान आए थे जो आपत्तिजनक थे। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आता है हमारे इंटरनल मैटर पर, वो भी इस पूरे आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। तो क्या इस आंदोलन को जबरन एक राजनीतिक अमली जामा पहनाने की या एक अलग तरह से किसानों के नाम पर एक अलग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लगे हैं कुछ अराजक तत्व? देखिए, मैं बीते 6 दिन से लगातार दिल्ली में कवर कर रहा हूं इस आंदोलन को, और पीछे से पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था तभी से कवर करता आ रहा हूं। यहां पर ज्यादातर किसान लोग हैं जो किसानी, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम अपने हक की बात कहने आए हैं, और ये आंदोलन आज से नहीं चालू हुआ है। ये बिल के विरोध में पहले से ही चालू था, जो कि टुकड़ों में अलग अलग जगह पर, चाहे वो मानसा हो, चाहे दोआबा हो, चाहे वो अलग अलग पंजाब के इलाके हों, वहां चल रहे थे। अब इसमें जो है ये संगठन, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा जुड़ा है, उसके बाद से और ज्यादा लोग बिना आ गए, तो उसके बाद से अब ये दिल्ली की ओर कूच किया, और फिर अब इन लोगों का कहना है कि हमारा कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो अराजक हो, और अगर कोई अराजक तत्व होगा यहाँ पर तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करे, जो जांच एजेंसियां वो अपनी कार्रवाई करे। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा आंदोलन प्योरली कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ है, और अगर हमें वो कानून वापस कर लिए जाएंगे सरकार के द्वारा तो हम वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल, और हमने सुना भी था किसानों के जो नेता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी शख्स हिंसा करता है, उन्होंने कहा पुलिस अगर हिंसा भी करती है तो आपको पलटकर हिंसा नहीं करनी है। अगर कोई भी शख्स हिंसा करेगा या आम आदमी को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो हमारे आंदोलन का साथी नहीं होगा, हम उसके बचाव में आगे नहीं आएंगे और इस तरह का आंदोलन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह के कुछ संगठन, कुछ विवादित लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आयशा की तरफ से लोग पहुंच रहे हैं, कभी बिल्किस दादी समर्थन करने के लिए पहुंच रही हैं। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, सरकार और किसानों के बीच बैठक जो है जारी है। 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, विज्ञान भवन में बैठक जारी है। आपको बता दें कि 32 जो हैं अलग अलग संगठनों के जो किसान हैं वो पहुंचे हैं, 35 से 36 उनकी तादाद है और संगठन है ये। हमारे साथ रविकांत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, अंदर खेमे से क्या कुछ खबर आ रही है, बातचीत को लेकर बात बनती नजर आ रही है या अभी सिर्फ एक दूसरे को समझाई जा रहा है? और इस वक्त पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ जो किसान हैं वो अंदर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर विज्ञान भवन के बाहर की आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं और आपके सवाल को मैं जवाब देता हूं। विज्ञान भवन के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी और जो किसान यूनियन के लोग हैं उनको यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। अब अंदर हो क्या रहा है इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है। सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्री हैं और 32 जो किसान यूनियन के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे 1 to 1 सरकार बात कर रही है किसानों के साथ और किसान इस वक्त अपनी बातों को सरकार के सामने यानी केंद्रीय कृषि मंत्री और पीयूष गोयल के सामने रख रहे हैं। दोनों ही मंत्री किसानों की बातचीत को सुन रहे हैं और उसके बाद सरकार जो है अपनी बात किसानों को बताएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्र सरकार अपनी बात किसानों को बताएगी, किसान अगर उससे सहमत हो जाते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि आज ही इसका समाधान निकल जाएगा।
अगर किसान राजी नहीं होते हैं तो सरकार ने दूसरा प्लान तैयार करके रखा है, और दूसरा प्लान ये है कि राजनाथ सिंह दोबारा जो है इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। किसानों के नेताओं से वो दोबारा बातचीत करेंगे, और किसी भी कीमत पर सरकार ये चाहती है कि किसानों को कन्विंस किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, और उनकी जो दिक्कतें हैं, जो वाजिब दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मोहित भी हमारे साथ उस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। मोहित, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए कि सरकार से बातचीत एक तरफ करने के लिए किसान जो हैं वो पहुंचे हैं, हर संगठन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, किसानों की एकजुटता दिखा रहे हैं कि हर संगठन से लामबंद होकर 35 से 36 लोग वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ सरकार की भी पूरी कोशिश है कि जो तस्वीरें शुरुआत के दौर में, शुरुआत के 48 घंटों में जिस तरह से किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, गड्ढे खोद दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, डिवाइडर लगा दिए गए, तो जो कुछ तस्वीरें हुई, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें जब पूरे हिंदुस्तान ने देखी तो अन्नदाता के साथ वो सलूक कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आया। और ये फिर सरकार जो है वो बार बार कह रही है कि अन्नदाता का पूरा सम्मान है, साथ है, और इसीलिए अब बातचीत जो है बिना शर्त बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। हमारे साथ मोहित लगातार आप जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से क्या खबर आ रही है? ग्राउंड जीरो पे कोई अपडेट है? क्योंकि जो बैठक अंदर चल रही है, अंदर खेमे से यहाँ पर बाहर कुछ अपडेट पहुंच रही है, या अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है? देखिए, क्योंकि क्लोज डोर बैठक है, वो भी जो मंत्रियों के साथ हो रही है, वहाँ के जो हालात है रवि आपको बता ही रहे हैं। मैं यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, शाम की तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ अगर मेरे पीछे दिखाएंगे मुकेश जो हैं वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर शाम की तैयारी के रूप में खाना बनना शुरू हो गया है, लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, पीछे की तरफ धरना लग रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ जो किसान है वो ये बात सोच के आया है कि वो अब यहाँ पर जल्दी वापस जाने वाला नहीं है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया है, रसद के साथ आया है। आज बेशक सरकार ये सोच रही हो कि अगर आज ये मुद्दा सुलझ जाता है, आज ये जो पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा, लेकिन किसान हर तरीके से तैयार। आप देखिए, संख्या देखिए। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, पिनाज मुकेश को कहूँगा कि आपको और तस्वीरें दिखाए आगे ले जाके, और तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि काफी संख्या में यहाँ पर जाने से पहले सरकार की, कृषि मंत्री की बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी, क्या कुछ वो कह रहे थे, कितना संभल कर बोल रहे थे, यही साफ बताता है कि सरकार भी चाहती है कि अन्नदाता को लेकर कोई भी नाराजगी ना है, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल आज भी गांव में बसता है, अन्नदाता में बसता है। क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने, जरा सुन लीजिए। हम लोग तो समाधान करने के लिए, चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी, मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रविकांत, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर सरकार ने अपने टॉप मंत्रियों को यहाँ पर मैदान में उतारा है किसानों से बातचीत करने के लिए, और बिना शर्त बातचीत का जो न्योता दिया है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो साफ दिया जा रहा है कि अन्नदाता की बात सुनना और उनका विश्वास जीतना सरकार के लिए सर्वोपरि है। देखिए पिनाज, सरकार की प्राथमिकता यही है कि कोविड काल चल रहा है और इसके अलावा ठंड भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मोदी सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यहाँ पर उतार रखा है। इस वक्त विज्ञान भवन में आप देख सकते हैं, इसी हॉल के अंदर वो बैठक चल रही है जहाँ पर किसानों के नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं और सीधे 1-to-1 बातचीत हो रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो किसानों के प्रस्ताव को सुन रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री अपनी बात जो है वो किसानों के सामने रखेंगे, क्योंकि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही सरकार ने एक और प्लान तैयार करके रखा है पिनाज की, अगर किसान भारत सरकार की बात से सहमत नहीं होते हैं
तो हो सकता है कि दोबारा राजनाथ सिंह की एंट्री इस बैठक में हो। वो किसानों को समझाने का एक बार प्रयास करेंगे, क्योंकि किसानों के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो किसान हैं वो केंद्र सरकार के मंत्रियों के सामने अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद भारत सरकार उसमें क्या कुछ कर सकती है, एक आम सहमति से समझौता कैसे हो सकता है, उसके बारे में किसानों को बताएगी। अगर किसान भारत सरकार की बात को मान जाते हैं तो आज ही आंदोलन जो है किसानों का समाप्त हो जाएगा। अगर किसान बातचीत को नहीं मानते हैं तो ये जो प्रक्रिया है मोहित के पास चलते हैं। मोहित, ग्राउंड जीरो पर किसानों का मूड क्या कहता है? हालांकि बॉडी लैंग्वेज किसानों की भी बदली है। अगर सरकार ने अपनी तरफ से एहसास किया उन्होंने कि किसानों का भरोसा जीतने में वो नाकामयाब रहे और जो किसानों को रोकने की कोशिश थी, कोरोना का जो तर्क था कहीं ना कहीं वो सही नहीं गया, एक अच्छा मैसेज नहीं गया, तो सरकार जिस तरह से किसानों को लेकर उन्होंने सब फ्रंट खोले और एक अलग तरह की अप्रोच अपनाई, तो किसानों की बॉडी लैंग्वेज में भी क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्या वो भी बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं? आंदोलन वो भी जल्द खत्म करना चाहते हैं या वो अपनी मांगों से जरा भी नहीं हटेंगे? देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब आपकी बात कराई थी अवतार सिंह मिल्लो से, तो उन्होंने भी कहा था कि उससे जो चीज़ वो लेने आए हैं उससे लेने से कम कुछ भी नहीं। तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अलग अलग तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जो आने जाने वाला है उससे बात कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, किसान हैं, आप लोग आए हैं, अब आपके नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं, क्या होगा अब आगे, क्या होगा? अंदर उधर बात कीजिए। देखिए, ये देखिए तस्वीरें देखते रहिए आप। तस्वीरें अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे, मुकेश यहाँ से दिखाएंगे तस्वीरें आपको। ये इन किसानों की बॉडी लैंग्वेज है कि ये बहुत सारे रसद के साथ आए हैं और यहाँ पर ये अभी डटने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने साफ कर दिया है। आप लोग संघर्ष के लिए तैयार है? लंबे संघर्ष के लिए तैयार होके आए? बिल्कुल बिल्कुल, जितना लंबा चलेगा हमें कोई परवाह नहीं। अभी तो तैयारी पूरी है? कितने समय? पूरी तैयारी, कम से कम 6 मंथ के लिए। आप कितने महीने की तैयारी करके आए? क्योंकि अगर आज माहौल सही हो जाता है, सारी बात मान ली जाती है तो वापस चले जाएंगे। मीटिंग में अगर सब कुछ सुलझ जाता है तो वापस चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जब ये सारी मांगें पूरी हो गई ना, हम जब वापस जाएंगे। चलिए, तो तैयारी करके आए हैं वैसे? अगर फुल मांगे जस की तस है, 6 महीने का राशन लेकर आए हैं और हम तो पढ़ाई करते थे कि सूरज के उगने से पहले खाट छोड़ उठ जाता है किसान, और जो धुंध कोहरे के बीच में सर्दी में धान की फसल बोता है तो यकीनन उससे दिल्ली की सर्दी, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है उस अन्नदाता को, और वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। बातचीत जारी है। बातचीत में क्या निकल कर आएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी रहेगी। पल पल का अपडेट देंगे। हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से, जो हमें बताएंगे बातचीत में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किसानों का क्या रुख है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।